friends, Ariana, my all if I love friends, तो my husband is not love me। ये जो शॉर्ट स्टोरी है मैं इसका नेक्स्ट बार लेके आ गई हूँ आपके पास। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आप लोग क्या ठीक है? मैं ठीक हूँ अभी, बट डॉक्टर ने अभी भी मुझे छुट्टी नहीं दिया है। बोला कि और कुछ दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, छुट्टी नहीं दे रहे। क्या करूँ, ये डॉक्टर बिना पता नहीं छुट्टी क्यों नहीं दे रहे मुझे। चलो छोड़ो, अब तबीयत ख़राब है तो। और वैसे भी हॉस्पिटल से तो मेरा बचपन से एक अटूट रिश्ता है। मतलब होता है ना किसी से बहुत गहरा रिश्ता, हॉस्पिटल से तो मेरा बचपन से एक गहरा रिश्ता है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयों से छोड़िए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो आप जो बॉस लोग कह रहे हैं कि आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल का ऐसा अपलोड कीजिए, तो फ्रेंड्स मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी कोई किसी भी स्टोरी में ना कहीं पर भी लिखा नहीं है, जैसे वाटपैड वगैरह में लिखा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। सिर्फ मेरी जो डायरी में ऐसा ना लिख के ऐसा आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। और जो आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल है ना, उसको जो डायरी में मैंने लिखा था ना, वो डायरी मेरे पास नहीं है, वो मेरे घर में है। और मैंने उसको पूरा, मेरा लास्ट का याद है, बट वो तो सामने के चैप्टर्स है ना, तो मुझे सामने के चैप्टर्स याद नहीं है, तो मुझे देख के ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, वो देख के बोल के एक्सप्लेन करना होगा। और जो मैंने नया दो स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मैंने हॉस्पिटल में बैठ के ही लिख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे माई हस्बैंड इज़ नॉट लव मी और लव इज़ पेनफुल, ये दोनों। अब आप सोच रहे होंगे हॉस्पिटल में कैसे। असल में फ्रेंड्स, पेन पेंसिल कुछ तो था नहीं मेरे पास। वो मैंने हॉस्पिटल में 11 माले में ना बच्चे का डे केयर जोन होता है, बच्चों का खेलने चीज़ों का, तो वहाँ पे जाके मैंने बच्चों के एक ड्राइंग बुक्स और उनके कुछ पेन पेंसिल ऐसे चोरी छुपके ऐसे लेके आई थी। और उसके बाद मैंने लिख के और आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। रहे होंगे कैसी पागल लड़की है, ऐसे बच्चों के ऐसे ड्राइंग बुक्स ऐसे लेके आ गई। ऐसे में कोई बात नहीं ना, ये सब तो असल में बच्चों के ऐसे आते हैं। और मैं हॉस्पिटल में इतने सारे पैसे डाले का, थोड़ा एक ड्राइंग बुक्स और मतलब कुछ ऐसा ले लिया, कुछ पेपर्स वगैरह ले लिया, तो क्या हॉस्पिटल फ़कीर हो जाएगा, लुट जाएगा? फ्रेंड्स, तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग सब हैप्पी हो। और मैं तो वैसे क्यूट सी छोटी सी बेबी हूँ ना, तो इस पे मेरा भी हक है। वो सारे हॉस्पिटल की जो डे केयर से जितनी भी सारी चीज़ें, मुझ पे मेरा भी हक है। तो मैंने लेके कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मैंने बहुत सारी बकबकी कर दिया है, आप लोग को बहुत पका दिया है। तो अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो प्यारा सा ईबो है, वो ऐसे कोर्ट के बाहर खड़ा था और उसके फ़ोन में एक फ़ोन आता है और ईबो थोड़ी देर बात करता है। और उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था और बहुत जल्दी एक कार ले मतलब टैक्सी लेके बहुत टेंशन लेके एक जगह पे चला जाता है और बहुत ज़्यादा दौड़ते जा रहा होता है। तो उस एक हॉस्पिटल के सामने से पहुंचता है, कॉरिडोर अंदर घुस जाता है और कॉरिडोर में भागते एक केबिन के सामने से खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल के केबिन के दरवाजे के सामने आता है और दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है। तब वो सुनता है एक डॉक्टर कहता है, मिस्टर सीएम शाहजहान, क्या आप अब ठीक है? आपकी कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो ऐसे ही डॉक्टर पूछ रहा होता है, तो हमारा जो शाहजहान है उसके चेकअप कर रहा होता है। तो हमारा जो शाहजहान होता है बोलता है, नहीं मैं अब ठीक हूँ, तो बट सर में थोड़ा सा पेन है और कुछ क्रैक्स हुआ है हड्डियों में। तो ये बात सुन के हमारी जो प्यारी शाहजहान की जो ग्रैनी होती है वो कहती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की? वहाँ पे अगर दंगा फसाद हो रहा है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसा करते तो हमारा जो प्यारा सा शाहजहान होता है, मतलब जान होता है, बोलता है, ओ ग्रैनी, मैं क्यूट स्वीट ग्रैनी, अब टेंशन क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका जो पोता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप टेंशन मत कीजिए।
शाहजहान जब ये सब कहता है तो उसकी जो ग्रैनी है वो थोड़ी सी गुस्से हो जाती है, बोलती है हाँ स्ट्रॉन्ग हो तो हॉस्पिटल के बेड में क्यों पड़े हो। तो हमारे शाहजहान कहते हैं वो थोड़ा बहुत ऐसे चोट लगता रहता है और आपका जो पोता है ना कोई साधारण नहीं है, वो और आर्मी का एक जनरल है। तो ऐसा कहता है, वो कहता है अगर मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो हमारा जो शाहजहान है वो अपनी चादर ओढ़ के से आँखें बंद करता है, उसके घर वालों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर उसका जो डैड होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और चिढ़ जाता है, और उनकी नज़र जो है ना दरवाजे की तरफ जाती है और थोड़ा सा गुस्सा करके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये इतनी ज़ोर से आवाज़ सुन के ना हमारे शाहजहान की ना आँख खुल जाती है। और जब वो आँख खोलता है ना तो जिस पर्सन को दरवाजे के पास उसे देखता है ना उसको देखती है हमारा शाहजहान एकदम शॉक हो जाता है। इतनी प्यारी आँखें, इतने प्यारी नोज़, इतनी प्यारी लिप्स और इतना सुंदर चेहरा, इतने प्यारा स्माइल, इतना प्यारा इंसान देख के हमारा शाहजहान को उसका जो मुंह खुल जाता है और वो कहता है ब्यूटी, ओ माय गॉड। बट हमारा ईबो कहता है मिस्टर सीएन क्या आप ठीक है। तो हमारे जो शाहजहान की मम्मी होती है मिसेस शाहू होती है, बोलती है ईबो तुम आए हो, इधर आओ बेबी, इधर आओ ईबो बेबी, तुम बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और ऐसा हमारे शाहजहान की मम्मी ऐसे कहती है। हमारा जो ईबो होता है बोलता है ओके मम्मा। तो हमारा जो ईबो होता है वो अंदर आता है और हमारे जो प्यारा सा जो शाहजहान है ना उसके पास से जाता है, उसके बेड के पास से जाता है और उनके पास जाकर से बोलता है मिस्टर सीएम क्या आप ठीक हैं, आपको कहाँ चोट लगा, इतनी सारी पट्टियाँ, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो हमारा जो ईबो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था और ऐसा कुछ पूछता है, और हमारा जो जान है ना सिर्फ उसको तार रहा होता है और सिर्फ उसी को देख रहा होता है, कुछ कहता नहीं है। मैं सोच रहा है कि कौन है ये पर्सन, इतना प्यारा पर्सन, और वो मेरी तरफ मुझसे इतनी प्यारी से बात क्यों कर रहा है और मेरे ऊपर इतना टेंशन क्यों कर रहा है। तो हमारा और ये देखो ना एक प्यारा सा स्माइल हमारे जान के फेस पे आ जाता है। और हमारा जो ईबो है बोलता है मिस्टर सीएन क्या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, क्या आपको गले या कहीं पे चोट लगी, आप बात नहीं कर पा रहे। अगर आप बात नहीं कर पा रहे तो ठीक है, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, और ठीक है मिस्टर सीएन आप ठीक है ना, ऐसा हमारा जो ईबो है कहता है। ईबो है जब इंसान से ये सारी बातें कर रहा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप शांत हो जाइए और आप ऐसा मत कीजिए, और आपके साथ पेशेंट का कैसा रिलेशन है, आप इतने ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। और जब डॉक्टर ये बात कह रहे होते हैं तो हमारी मिसेस जो शाहू होती है वो कहते हैं वो हमारा सन इन लॉ है और हमारा जो मेरे बेटे का हस्बैंड है। तो ये बात सुन के हमारा जो जान है वो ईवो की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, जो प्यारा सा जान होता है वो मन में सोचता है क्या इतना प्यारा पर्सन मेरा हस्बैंड, बट मेरी शादी कब हुई मुझे तो पता ही नहीं था, शुरू जब हुई तब हुई, बट इतना प्यारा हस्बैंड, ओह मैं तो कितना ज़्यादा लकी पर्सन हूँ, ओह माय गॉड। इतनी खुशी हो रही कि नाचने का मन कर रहा है, भंगड़ा पाने का मन कर रहा है। ओ भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप कितने अच्छे हो बोल के वो मन में भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रहा है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ये बात सुन के जो कि हमारे जो जान की ये हस्बैंड है, तो डॉक्टर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है ये इसके हस्बैंड है। तो हमारा जो डॉक्टर है वो ऐसे कहते हैं कि मिसेस शाहजहान क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगी, मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है। तो हमारा ईवो जान के पास से ऐसे उठता है और बाहर जाता है, पूछता है डॉक्टर क्या हुआ, आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया, क्या कुछ सीरियस है, मिस्टर सीएन की जान पे कोई खतरा है, डॉक्टर प्लीज़ बताइए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो ये बात सुन के हमारे जो डॉक्टर है वो बोलते हैं मिसेस शाहजहान प्लीज़ आप टेंशन मत कीजिए, ऐसे जान पे कोई ख़तरा नहीं है, उनके जान पे कोई ख़तरा नहीं है, बट उनका जो है ना जो हुआ है ना कि उनका जो एक्सीडेंट तब जब हुआ था उनके सर में ना चोट लगी थी और ऐसे भाग पे लगी है, इसके कारण जो है ना उनके अंदर का एक मल्टीपल पर्सनैलिटी ऐसे बाहर आ गया और उनका जो रियल जो पर्सनैलिटी है ना उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कहीं पे ऐसे माइंड के अंदर लॉक हो गया है।
यही बात है। और इसके कारण जो है ना, उनको उनकी फैमिली के किसी भी साथ ऐसे रहना सेफ नहीं है। और उनको जो है ना, उनकी कोई बात याद नहीं है कि पहले क्या था। आप तो इस टाइम ना आप उसके हस्बैंड है, तो आप उनकी ज़्यादा टेक केयर ऐसे कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी बातें ना मैं आप लोगों से आपसे कह रहा हूँ। तो हमारा जो ईवो है वो बोलता है इसमें क्या मिस्टर सिंह की कोई जान का खतरा है। तो डॉक्टर जो होता है ना वो कहते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं, जान का कोई खतरा नहीं है। बट ये जो है ना इस थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा मिस्टर सी शाहजहान का, तो ठीक रहेगा। उनके हस्बैंड है तो आप उनको अच्छी तरह से जानते होंगे कि उनकी पर्सनैलिटी पहले कैसी थी ना थी। तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा नाजुक एक स्टेट है। अगर हमने इसको ठीक से डील नहीं किया, ठीक से हैंडल नहीं किया, तो बात शायद उनकी जान के ऊपर आ सकती है मिस्टर सी शाहजहान की। तो ये बात सुन के हमारा जो ईगो है ना बहुत ज़्यादा शॉक डरने लगता है और डॉक्टर से कहता है प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ भी करूँगा। और उसकी आँखों से ना, हमारी ईगो की आँखों से ना आंसू ऐसे आने लगता है और कहता है डॉक्टर प्लीज़ उनको कुछ भी मत होने दीजिए मिस्टर सी को, मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। तो हमारा जो डॉक्टर है के पास ऐसे बोलता है हमारा प्यारा सा ईगो। डॉक्टर है ना बोलते हैं मिसेस सीएन आप टेंशन मत कीजिए और आप प्लीज़ रोइए मत, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि आपको उनका ध्यान रखना होगा। और आप इतना भी क्रिटिकल नहीं है, पर थोड़ा सा क्रिटिकल है। और आप टेंशन मत कीजिए, दवाई और टेक केयर से और ठीक से ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले जैसे। ईगो तो रोने लगता है कि ये बात सुन के कि हमारे जो शाहजहान के जान के ऊपर खतरा है। तो हमारे जो डॉक्टर है वो हमारे ईगो को अपना रुमाल देता है, बोलता है प्लीज़ मिसेस शाहजहान अपना आंसू पोंछ लीजिए। तो हमारा जो ईगो है वो अपने आंसू पोंछता है और बोलता है क्या क्या वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे डॉक्टर कहते हैं यस वो ठीक हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा। तो ऐसा जब हमारे डॉक्टर कहते हैं तो हमारा ईगो कहता है मुझे क्या करना होगा, ऐसा हमारा ईगो ऐसे कहता है। एक्चुअली मिसेस शाह आपको आपके हस्बैंड के साथ 24 घंटे रहना होगा, हॉस्पिटल में भी और घर में भी, क्योंकि आपको तो पता है आपके हस्बैंड एक आर्मी के बहुत ही बड़े जनरल हैं। उनके पास ये सारे जो प्रोटेक्शन है देश की बहुत बातें उनको पता है, तो इसके कारण उनकी जान पे खतरा आ सकता है। तो इस टाइम ना उनको अकेला से छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो आप उसके हस्बैंड है तो आपको उसके पास रहना होगा। तो ये बात सुन के हमारा ईगो कहता है अच्छा ठीक है, बट उनके फैमिली मेम्बर्स को मैं पसंद नहीं हूँ और उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे रहूँगा। तो खास करके उनके फादर, और जब ये बात हमारा ईगो कहता है तो हमारे जो शाहजहान के फादर बोलते हैं क्या तुम हमें विलेन साबित करना चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो। तो हमारी जो मिसेस शाह है बोलते हैं आप शांत हो जाइए, ये हमारे बेटी की भलाई के लिए है। तो हमारे जो डॉक्टर है बोलते हैं कि आप दोनों को कोई परेशानी है कि मिसेस शाह उनके हस्बैंड के साथ रहेगा। तो ये बात सुन के हमारे जो शाहजहान के जो फादर है वो बोलते हैं नहीं, मैं अपने बेटे की भलाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मदर और फादर के स्पॉइल्ड चाइल्ड को भी अपने बेटे के पास रहने दे सकता हूँ। तो ये बात जब मिस्टर जो होता है ना शाहजहान के फादर कहते हैं, हमारी जो प्यारी सी जो हमारी जो जान की मदर होती है बोलते हैं प्लीज़ आप शांत हो जाइए, सब क्या बात करें, ये हमारा सन लॉ है, ये बम्मा सन लॉ है, हमें कोई परेशानी नहीं है ये बुक से रहने के लिए। तो हमारे डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है ये अच्छी बात है। तो ईगो तो तुम अब से जान के साथ ऐसे रहोगे मिस्टर सी शाहजहान के साथ, ओके। ये बात सुन के हमारा जो ईगो है वो ऐसे ऐसे केबिन के अंदर चला जाता है और हमारे जो शाहजहान के मम्मी पापा है वो वहाँ से चले जाते हैं घर में। तो हमारा जो ईगो है हमारे जान के पास ऐसे बैठता है और जान की तरफ देखता है और हमारा जो प्यार से ईगो की आँखों से ना आंसू ऐसे छलक जाते हैं और जान की हालत देख के वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि अब आप अपना ध्यान नहीं रख सकते मिस्टर सीएम। और जब ये बात वो कहता है तो हमारा जो जान है हमारी ईगो को से खींच के उसे जो हॉस्पिटल बेड के ऊपर ले आता है और उसको से हक कर देता है।
तो हमारा जो ईगो है बोलता है मिस्टर सीएम क्या कर रहे हैं आप। हमारा जान है बोलता है, हमारा जान बोलता है तुम तो मेरी वाइफ ही हो और अब मैंने अपनी वाइफ को हक किया है, तो इसमें तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो हमारा जो जान है वो बोलता है क्या तुम्हारा नाम ईगो है। तो हमारा ईगो कहता है हाँ मिस्टर सेन क्या मेरा नाम भूल गए हैं। हमारा जो जान होता है वो बोलता है इसी बात का तो मुझे दुख है कि मैं सब कुछ भूल गया, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं कि मैं तुम्हारा नाम तुम्हारा फेस भूल गया। तो हमारा जो जान है बात कर रोमांटिकली ये सही बातें कह रहा होता है और हमारा ईगो तो पूरा शौक है। तुम्हारा जान कहता है कि तुम अभी गए नहीं यहाँ से, सब लोग तो चले गए। तो ये बात सुन के हमारा जो प्यारा सा ईगो होता है वो बोलता है नहीं मैं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा और आपका ध्यान रखूँगा। तो भाईजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हमारा जो प्यारा शाहजहान है होता है सच में। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है हाँ सच में, और मुझे नींद नहीं आ रही है, आपको आ रही है आप सो रही, मुझे नहीं सोना है अभी। तो ये कह के हमारा जो ईगो है वो होता है वो उठ जाता है। तो हमारा जान कहता है पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो हमारा जो जान होता है वो ईगो कैसे गोदी में से सर रख के सो जाता है, और हमारा जो ईगो है वो कुछ नहीं कहता, बस हमारे जान के सर में से हाथ लगाने लगता है और जान को ऐसे सुलाने लगता है। देर बाद हमारा जो ईगो है ना वो जान की तरफ से देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर सीएम मैं कभी आपको इतने अपने करीब पाऊँगा। आप मेरी गोदी में से सर रख के सोए हुए हैं, आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो मैं आपको बता नहीं सकता, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। और हमारी जान की तरफ से टकटकी लगा के देख रहा होता है और हमारा जो जान है वो ऐसे नींद में बोलता है ओ वाइफी ऐसे अपने हस्बैंड को नींद में से नहीं देखना चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे ही मुझे देख सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो जान मेरे प्यारे वाइफी। तो ये बात सुन के हमारा जो ईगो अपने पाउडर लिप्स के साथ कहता है मैंने आपको नहीं देखा, और हमारा जान तो ईगो इस कदर में एकदम फिदा हो गया, एकदम शौक। हमारा जो जान है खुद को संभाल नहीं पाया और हमारी ईगो को जल्दी से ईगो के ऊपर आ गया, ईगो के जो प्यारे प्यारे ईगो के गले में अपना सर ऐसे डुबा दिया और ईगो के गले में एक किस बनाने लगा, और उसके बाद ईगो प्यारे प्यारे जो लिप्स हैं उन पे अटैक कर दिया और एक बहुत ज़्यादा ब्रूटली को सब करने लगा। और हमारा ईगो तो बिल्कुल शॉक्ड है और कह रहा, और जब उसने हमारी जान ने ईगो को छोड़ा और कहा बेबी देखो ये हॉस्पिटल है तो मुझे हॉल नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपनी सलामती जा रहती हो तो इतना प्रिटी इतना क्यूट मैं बंद करूँ वरना मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा। तो हमारा जब ईगो ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसका मुँह खुल जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये क्या 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 कह रहा है, और बहुत ज़्यादा शॉक एक्सप्रेशन वो देने लगता है। तो हमारा जो जान है वो ऐसे कहता है बेबी तुम मुझे फिर से सेड्यूस कर रहे हो, तुम अगर ऐसे कर लो ना तो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अब हमारा जो ईगो है ना बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बेड से नीचे उतर जाता है और जाने के लिए मुराई था, तब हमारा जो जान है वो हमारे ईगो को पीछे से पकड़ लेता है और उसको हक कर लेता है, बोलता है बेबी जान सोना वाइफी तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा जो ईगो है बोलता है मैं तो देख लिए बाहर जा रहा हूँ, बट हमारा जो जान है वो बोलता है तो तुम बाहर जाओगे तो मैं वॉशरूम करूँगा। तो ये बात सुन के जो है ना हमारा ईगो शॉक हो जाता, बोलता है क्या वॉशरूम नहीं कर पाएंगे, क्या हुआ है आपको। बोल के हमारा जो ईगो है ना हमारे जान के से प्राइवेट पार्ट को से चेक करने लगता है और हमारा जान तो शॉक हो जाता है, बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा ईगो कहते चेक कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने क्या कहा है कि क्या यहाँ पे चोट लगी है। तो हमारा जो जान है वो स्माइल करके बोलता है नहीं बेबी यहाँ पे चोट नहीं लगी है, असल में मेरे पैर में चोट लगी है और मैं अकेले वॉशरूम नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए मैंने कहा है कि मैं वॉशरूम कैसे जाऊँगा।
और ये बात सुन के हमारा ईवो तो बिल्कुल एम्बेरस हो। ये बात सुन के हमारा जो ईवो है बोलता है कि आपको वॉशरूम जाना है तो चलिए मेरे साथ। तो हमारा जो सान है बोलता है कि आप मुझे वॉशरूम लेके जाओगे। तो हमारा जो ईवो है बोलता है हाँ आपको पैर में चोट लगी है तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो हमारा जान तो बहुत ही बड़ा स्माइल करता है, हमारे ईवो के साथ जानता है। बट हमारी जान को कोई पैर वैर में चोट नहीं लगी थी और ना उसको सर के सिवा कहीं पर भी चोट लगी है। तो हमारा जो जान है बोलता है ईवो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो हमारा ईवो कहता है क्या हेल्प करना है आपको। तो हमारा जान कहता है असल में तो मुझे वॉशरूम तो लेके आ गए बट मुझे ना एक प्रॉब्लम है तो तुम मुझे और थोड़ा सा हेल्प कर पाओगे। तो हमारी ईवो कहता है क्या हेल्प करना है। तो हमारा जान कहता है तो मुझे फ्रेंड्स तो यहाँ थोड़ा सा 18+ सीन होगा तो हेडफोन लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी भला बोल रही हो। तो हमारा जो जान है वो तो हमारा ईवो पूछता है कि आप क्या बताइए आपको क्या करना है मैं कर दूँगा। तो हमारा जान कहता है असल में ना मेरा जो ये हैंड पे ना चोट लगा है, दोनों हैंड में ना चोट लगा है। तो मैं ना अपने जो इस पैंट का जो है ना तो मेरे उस पार्ट को निकालो और मुझे बाथरूम करने में हेल्प करो। तो ये बात सुन के हमारा जो ईगो है ना बहुत ज़्यादा शॉक होता है, क्या मैं आपके उस पार्ट को बाहर निकालूं और आपको बाथरूम करने में हेल्प करूं। तो हमारा जान कहता है हाँ तुम तो मेरी वाइफ ही हो ना तो तुम्हें कैसी शर्म आ रही है। तो ये बात सुन के हमारा ईगो थोड़ा शॉक हो रहा होता है, क्या बट मैं ऐसा कैसे करूँ। तो ये बात हमारा जब ईगो जब कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ ही हो, तुमने कहा मेरी हेल्प करोगे तो एक वाइफ ही जल्दी करो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हमारे ईगो को ऐसा करना पड़ता है। तो हमारा ईगो एक लंबी सी सांस भरता है और उसको उसके पार्ट को बाहर निकलता है और उसको थोड़ा सा एम्बैरसिंग और शर्म भी लग रहा होता। तो बाथरूम करने के बाद हो जाने के बाद हमारा ईगो जो देखता है उसके बाद हमारा जो ईगो है बहुत सा शॉक हो जाता है क्योंकि हमारी जो प्यारी सी जो सान का जो पार्ट है वो हार्ड हो गया है। और हमारा ईगो कहता है अब मिस्टर सीएन ये तुम्हारा जान कहता है देखो तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें वॉशरूम करने के लिए हेल्प करने के लिए कहा था और ये तुमने क्या कर दिया। मेरी तो हाथ भी टूटा हुआ है, मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं खुद को कैसे सेटिस्फाई करूँगा। तुम्हारी वो कहता है बट मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो ये सब सुन के हमारा जो जान है वो मन ही मन है बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि वो तुमने तो मेरा हाथ पकड़ा था, तुमने मेरा हाथ छोड़ा, मेरे पैर में भी चोट लगी है, मैं तो गिर जाऊँगा, तुम मुझे दर्द हो रहा है, वो कुछ करो। हमारा ईगो कहता है मैं क्या करूँ। तुम्हारा जान कहता है एक काम करो तुम ऐसे नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सर पकड़ता हूँ तो मुझे माउथ चौक दो। तो हमारी वो कहता है क्या मैं आपको माउथ चौक दूँ, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारा जान कहता है प्लीज़ वो कुछ करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे पार्ट पे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हमारा ईगो जब ये सुनता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हमारा ईगो कहता है ठीक है मैं करता हूँ, आप अब टेंशन मत कीजिए मैं करता हूँ। तो हमारा जो जान है वो मन में सोचता है हाय मेरी वाइफ़ी कितनी भोली है, कितना भोला वाइफ़ी है मेरी सारी नटखट बातें, मेरी सारी कोई भी चाल को नहीं समझ पाता है। ओ ये स्वीट वाइफ़ी तुम कितनी ज़्यादा भोली हो। तो हमारा जान ये बात सोच रहा होता अपने मन में और हमारा पुअर जो है ईगो है उसके साथ तो कि हमारे जान की सारी गंदी थॉट से बिल्कुल अनअवेयर था। हमारा जो ईगो है हमारे नीचे बैठता है और हमारे जान के उस प्राइवेट पार्ट को अपने मुँह में लेता है, उसको लिक करता है और कहता है मिस्टर सी मुझे नहीं पता इसको कैसे करता है। तो हमारी जो जान है वो कान में जैसे कहता है इसको अपने मुंह में लो और इसको सक करो। तो हमारा ईगो उसको अपने मुंह में लेता है और सक करने लगता है और हमारा जान ड्रॉन करने लगता है, बोलता है योर बेस्ट वाइफी
ईवो योर बेस्ट, और कह के ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह में ऐसे उसको ऐसे करने लगता है, उसको मूव कराने लगता है। और उसके बाद उसके मुंह, हमारे ईवो के मुंह में उस अब खुद को एकदम रिलीज़ कर देता है। उसके बाद जो हमारा ईवो है उस लिक्विड को अपने मुंह से जब निकालने की कोशिश करता है तो हमारा जो जान है एक कोल्ड टोन में कहता है बिल्कुल नहीं, उसको पूरी तरह से निकलो। और जान की इस ऑरा से हमारा जो ईगो डर जाता है उसको पूरी तरह से निगल देता है और हमारे ईगो को अच्छा फील नहीं होता है। बट हमारा ईगो तो मजबूर है, तो हमारा जान जो होता है वो अपनी नॉर्मल टोन में आ जाता है और कहता है गुड वाइफी, तुम्हें तुम्हें एक गिफ्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा कहकर हमारा जो जान है ईगो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसको किस कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो ख़त्म होता है।